Hello, I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the remaining numerical of exercise 3 in linear equations into variables chapter of class 10th math. I hope you will be able to solve the numericals of these types. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. 35 numerical is a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. एक जो सेलर है, एक नाविक है, वो क्या है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम मीन क्या है, जिस डायरेक्शन में, सपोज यहाँ पे रिवर की बात कर रहे हैं, जो नाव चलाएंगे रिवर में ही चलाएंगे। सो जिस रिवर में भी क्या है, जिस दिशा में रिवर फ्लो हो रही है, जिस दिशा में रिवर फ्लो हो रही है, और यदि सेलर उसी दिशा में नाव चलाएगा देन उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे यह बात कर रहे हैं देन इन 40 मिनट्स, तब फिर उसको 8 किलोमीटर कवर करने में 40 मिनट्स लगते हैं। रिटर्न्स इन 1 आवर, और रिटर्न्स इन 1 आवर, और लौट के आता है 1 आवर में। 1 आवर में पहले 40 मिनट लगे डाउन स्ट्रीम जाने में, और लेकिन जब वो लौट के आता है तब फिर उसे 1 आवर लगते हैं। वो इसलिए लगेंगे क्योंकि जो रिवर फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन जो थी, जिसको हम क्या डाउन स्ट्रीम बोल रहे थे, यदि सेलर क्या है उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा देन हम बोलेंगे कि वो सेलर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव हो रहा। बट यदि वो रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, कि यदि वो मूव होगा सो वो क्या होगा, उसको एक अपोज फोर्स झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए उसको रिटर्निंग्स में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, विच इज़ 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, तब फिर उसकी उस सेलर की स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, जब पानी बिल्कुल वाटर जो है वो बिल्कुल शांत है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो भी करंट मीन जो रिवर है उसकी जो धारा की स्पीड है, तो धारा को हम करंट बोलते हैं। सो द करंट की स्पीड जो बताइए, मीन उसके धारा की स्पीड बताइए नदी की कि क्या है। लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर है। जो सेलर की स्पीड है वो रुके हुए पानी में, शांत वाटर में, कितनी है x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द करंट, और यदि रिवर फ्लो हो रही है सो उसकी जो करंट, जो उसकी धारा है, धारा की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। सो करंट एंड सेलर, दिस इज करंट, धारा, रिवर की धारा की स्पीड, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और सेलर भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सेलर की भी डायरेक्शन दिस है, तो इस केस में क्या होगा, जो करंट की स्पीड है वो कितनी है y, एंड जो सेलर की स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और इसी को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम स्पीड, विच इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और ये हम एक इस तरीके से भी रिमेंबर कर सकते हैं, सपोज यदि हम किसी थिंग्स को फॉल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड, मीन वो नीचे गिर रही है। और जब कोई सी चीज़ नीचे गिरती है देन तब क्या है, स्पीड इंक्रीज होती है। सो हम एक इस तरीके से भी रिमेंबर कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही मतलब कि कुछ ऐड हो रहा, स्पीड में क्या हो, बढ़ी देन एडिशन। सो इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड मीन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सो हम इस तरीके से भी रिमेंबर रखते हैं। एंड अप स्ट्रीम स्पीड मीन क्या, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, दिस है। एंड जो सेलर की डायरेक्शन है और वो x स्पीड से मूव हो रहा है देन उसकी डायरेक्शन दिस है। देन तो इस केस में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। धारा किसी डायरेक्शन में, सेलर उसके जस्ट अपोजिट जा रहा, देन उसकी स्पीड, सेलर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ सेलर इज x माइनस वाई,
और हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं जो x ग्रेटर देन y होता है, x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन y रहती है। सो और अप स्ट्रीम स्पीड को हम इस तरीके से भी रिमेम्बर कर सकते हैं, जब हम किसी थिंग्स को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तब फिर क्या होता है, जब हमने थ्रो किया तब तो उस केस में तो स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो क्या है रेज करता है, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाता है उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जीरो भी हो जाती है। सो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है, सो इट्स मीन क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सो एक्स माइनस वाई उसकी स्पीड से कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है। सो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। सो हम इस तरीके से भी इसको रिमेम्बर रख सकते हैं। एंड आल्सो वी नो द फॉर्मूला इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इक्वेशंस फॉर्म करने में। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, a sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। सेलर क्या है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। सो उस केस में सेलर की स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, एंड उसने डिस्टेंस कवर की 8, तो उस केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड, एंड टाइम कितना लगता है, 40 मिनट। बट यहाँ पर जो यूनिट्स है अपने केस में कि मैंने किलोमीटर, और दिस किलोमीटर पर आवर में हम बात कर रहे हैं। सो इस मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, आर में। सो जब मिनट में चेंज करेंगे देन 60 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी नो डैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आर, ये होता है। एंड सो 40 मिनट इज इक्वल टू 40/60 आर, एंड 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, so 8 is equal to x plus y and 2y3. So after cross multiplication क्या after 8 3 जा 24 is equal to 2 into x plus y, and so x plus y is equal to 24 divided by 2. So 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. This is equation first. According to the second condition के according, so is what, and returns in 1 hour, mean आप स्ट्रीम स्पीड की रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं, जब सेलर क्या है करंट की डायरेक्शन में अपोजिट, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव होता है, तब फिर उसे 1 आवर टाइम लगता है। सो वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, रिटर्न हो रहा है तब भी 80 किलोमीटर कवर करेगा, एंड उसकी स्पीड उस केस में क्या रहती है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम इज 1 लगता है। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, एंड 2x इज इक्वल टू 20, and x is equal to 1 ja 2, then x equal to 10, and from equation first, so from equation first से वैल्यू कीप कर देंगे। सो 10 प्लस y इज इक्वल टू 12, एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 is 2, so y is equal to 2, hence the speed of the sailor in still water is x. X is equal to what, 10 km per hour, and the speed of the current y is equal to 2 km per hour. So this is our answer. 36 numerical is a boat goes 12 km upstream. एक बोट क्या है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, मीन जो भी रिवर की डायरेक्शन है उसके अपोजिट जाता है 12 किलोमीटर, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मीन रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है
उसकी डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, देन तब फिर वो 40 किलोमीटर कवर करता है। एंड ये दोनों डिस्टेंस वो 8 आवर्स में कवर करता है, इन 8 आवर्स। एंड इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और वह 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जा सकता है। देन धारा की अपोजिट दिशा में, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके अपोजिट। एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में वो 32 किलोमीटर जाता है। देन दोनों के इस अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में तब फिर उसे इन द सेम टाइम लगता है। मीन पहले उसे 8 आवर लगा था 12 किलोमीटर 40 किलोमीटर को कवर करने में, यहाँ पर 16 एंड 32 किलोमीटर भी कवर करने में उसे 8 आवर्स ही लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तब फिर बोट की स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, शांत पानी में। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, चाहे स्पीड ऑफ द करंट बोला जाए चाहे स्ट्रीम बोला जाए। देन तब फिर धारा की स्पीड बताइए कि क्या है। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, और धारा की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। बोट एंड स्ट्रीम, एंड बोट की स्पीड क्या है x, एंड स्ट्रीम की स्पीड y। एंड जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, बोट क्या है स्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगा, दोनों तो नहीं, क्योंकि बोट के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है बट स्ट्रीम के ऊपर नहीं है। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है वो तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। एंड बोट यदि स्ट्रीम की डायरेक्शन मूव हो रही है देन उस केस में क्या होगा, स्पीड दोनों की ऐड होगी और बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स है वो स्टिल वाटर में, शांत वाटर में स्पीड है, और जब वो स्ट्रीम की स्पीड के साथ मूव होगा देन तब उसकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ये होगी। और डाउन स्ट्रीम को हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि कोई सी थिंग नीचे फॉल हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देन उस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हम यहाँ पे इंक्रीज हो रही मीन कुछ ऐड हो रहा, सो x प्लस वाई इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से रिमेंबर रख सकते हैं। एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि बोट की स्ट्रीम की डायरेक्शन तो देश है बट बोट की डायरेक्शन देश है। सो इस केस में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। एंड सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि किसी थिंग्स को हम ऊपर अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं देन उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले स्पीड जब हम थ्रो करेंगे जस्ट तब स्पीड उसकी सबसे ज़्यादा होगी, और जब वो जितना हाइट पर मूव होगा, जितना हाइट तक जाएगा, तब उसकी स्पीड ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, सो नेगेटिव साइन। सो इस तरीके से भी हम रिमेंबर रख सकते हैं। टू द फर्स्ट कंडीशन, एंड वी नो टाइम इज व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। According to the first condition, our boat goes 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। इन 8 आवर्स में ये जाती है। सो उसको दोनों अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाने में तब फिर उसको टोटल टाइम 8 आवर्स लगता है। एंड टोटल टाइम 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 12 किलोमीटर जाता है बोट तब x प्लस वाई उसकी स्पीड होती है। सो we know time is equal to distance upon speed, distance is 12, so 12 upon x plus y and plus, and जब वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तब वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एंड किस स्पीड से करेगा, x माइनस वाई, बट मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, अप स्ट्रीम यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया। डाउन स्ट्रीम 40 अपॉन एक्स प्लस वाई स्पीड होती है, सो दिस इज इक्वल टू 8, एंड और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सो हम इसको लेट कर लेंगे 1 बाई एक्स
y is equal to u and 1 by x plus y is equal to v. So equation is 12u plus 40v is equal to 8. Taking 4 LCM, so 4 3 are 12 and 4 1 जा 4 10v and जो भी 4 कॉमन लेंगे उस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 2 जा 8. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. According to the second condition, it can go 16 किलोमीटर upstream and 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम में कवर करता है, मीन 8 आवर्स में कवर करता है. जब वो अप स्ट्रीम जाता है 16 किलोमीटर देन तब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी रहती है x माइनस वाई. एंड जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तब 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड 32 किलोमीटर डिस्टेंस करने में उसकी स्पीड कितनी रहेगी x प्लस वाई बोट की. एंड तब फिर जब इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे देन टोटल टाइम विच इज 8. एंड जैसा कि वी आर 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू है एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू. सो 16 यू प्लस 32 वी इज इक्वल टू 8. यहाँ पर हम 8 कॉमन ले लेंगे. सो 8 टू जा 16, 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8. दिस इज इक्वेशन सेकंड. वैसे हम 16 भी ले सकते थे बट कि यहाँ पे अपॉन में जाता देन फ्रैक्शन में आती, सो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सॉल्विंग में, एलसीएम लेना पड़ता, इसलिए हमने 8 कॉमन लिया. फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 3 जा 6 और सेकंड इक्वेशन में 3 का 3 2 जा 6 देन यू वाला टर्म सेम हो जाएगा और इनको हम एलिमिनेट कर देंगे. एंड दोनों पॉजिटिव के साइन है देन यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा देन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. On multiplying first equation by second and second by 3 and subtracting the results, so हम subtract कर देंगे. So 3 2 जा 6 6u and 2 into 10 20v and 2 2 जा 4 and second equation हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6u 3 4 जा 12v and 3 1 जा 3 and subtraction, so sign change. So plus 6u and minus 6u cancel out, plus 20v and minus 12v is 8v and 4 minus 3 is 1 and v is equal to 1 by 8 and v is what, v is 1 by x plus y, so 1 by x plus y is equal to 1 by 8. सो 1 by 8 ये हो जाएगा. सो x plus y is equal to 8. दिस इज इक्वेशन थर्ड. पुटिंग v equal to 1 by 8 in equation second. So equation second is 2u plus 4 and v is 1 by 8 is equal to 1 and 2u 4 2 जा 8 is equal to 1 and 2u is equal to 1 minus 1 by 2. So 2u is equal to taking 1 LCM. So after solving 1 by 2 आएगा प्लस का and u is equal to 1 by 4 and u is what, 1 by x minus y. So 1 by x minus y is equal to 1 by 4. So x minus y is equal to 4. This is equation third. Adding equation third, sorry, this is equation 4. Adding equation third and 4. So x plus y is equal to 8. X minus y is equal to 4. And plus y minus y cancel out and 2x is equal to 8 plus 4 12 and x is equal to 2 6 are 12 and putting x equal to 6 in equation 4
या हम फ्रॉम इक्वेशन 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से, so x is x minus y is equal to 4 and minus y is equal to minus 6 plus 4 is minus 2 and y is equal to 2 and x is equal to 6. Hence, speed of boat in still water is x. X is equal to 6 km per hour and the speed of steam is equal to y. Y is equal to 2 km per hour. So this is our answer. After watching this video, you will be able to solve the numerical of these types easily. So stay tuned and best of luck.